दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर हत्याकांड मामले का आक्रोश अभी डॉक्टर समेत तमाम लोगों में शांत हुआ नहीं कि कमरहट्टी के सागर दत्त अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और नर्स से मारपीट का मामला सामने आने से दोबारा डॉक्टरों में अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। शुक्रवार की देर रात सागर दत्त अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ से मारपीट की घटना से जूनियर डॉक्टरों ने सीज वर्क के साथ साथ नो सेफ्टी नो ड्यूटी का निर्णय लिया है। अस्पताल में हुई मारपीट की घटना को पूरे विस्तार से यहां पे धरने पे बैठी जूनियर महिला डॉक्टर ने बताया। आरजीकर हत्याकांड के बाद 35 दिनों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टरों की मांग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके मिनट्स माने गए थे। उनकी सुरक्षा के लिए उनके वादे पूरे करने के वादे दिए गए थे, किंतु ये वादे कितने सही साबित हो रहे हैं। दोबारा एक बार सागर दत्त कांड में जूनियर डॉक्टर और नर्स के पर हमला हो रहा है। इसके बाद डॉक्टरों की हड़ताल दोबारा शुरू हो गई है और डॉक्टरों की सुरक्षा वापस एक बार सवाले के घेरे में आ गई है। तो जानते हैं इसे हड़ताल पर बैठे कुछ डॉक्टरों से। मैडम, इस पर आप क्या बोलें? 27 तारीख को सागर दत्त में दोपहर 3 बजे के आसपास एक पेशेंट भर्ती हुई थी। 29 वर्ष की एक पेशेंट, उनका ट्रीटमेंट किया गया, इमीडिएटली उनको अटेंड किया गया, लेकिन उनकी हालत ख़राब थी। वो जब आई थी तब से उनकी हालत ख़राब थी और दुर्भाग्यजनक कारण से वो शाम को 6 बजे चल बसी। उसके बाद कुछ 20-30 लोग हमारे हॉस्पिटल के मेडिसिन फीमेल वार्ड में, पुरुष व्यक्ति, वो लोग वहाँ पे अंदर आ गए और सिक्योरिटी और पुलिस का तो वादा हमें किया गया था, लेकिन इनके होते हुए भी एक पेशेंट के लिए 20 से 30 लोग ऊपर आए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो फीमेल डॉक्टर्स प्रेजेंट थे, सिस्टर्स प्रेजेंट थे और भी हमारे जो कर्मचारी प्रेजेंट थे, सबको गाली गलौज करना चालू किया और हमें ये धमकी दी गई कि एक और अभयाकांड कर दिया जाएगा, इस हॉस्पिटल को भी आरजीकर बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली। फिर उसके बाद भी वो वहीं पे सीमित नहीं रहे, उन्होंने महिला डॉक्टरों का हाथ पकड़ के खींचातानी शुरू की, उनका पीछा ड्यूटी रूम तक किया, यहाँ तक कि वो ड्यूटी रूम के अंदर भी घुस गए। कुछ पुरुष लोग थे, वो लोग फीमेल ड्यूटी रूम के अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ से भी डॉक्टर्स को खींचातानी की हाथ पकड़ के। तो इस सिचुएशन में खड़े होके वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वहाँ पे पुलिस के लोग थे, वहाँ पे रैफ के लोग थे, लेकिन सब खाली दर्शक की भूमिका लेके वहाँ पे खड़े रहे और देखते रहे। किसी ने भी इसके मतलब इस घटना को रोकने में कोई आगे नहीं आए, कोई सक्रिय भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। इस घटना की पूरी जानकारी जब जूनियर डॉक्टरों द्वारा अस्पताल प्रशासन को दी गई तो प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता सामने निकल कर आई। इस घटना के बाद हमने प्रिंसिपल सर को, एमएसवीपी सर को, सबको बार बार हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन लगाते रहे। पहले उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो ये भी सुनने को आया। तो कितने बार आप लोगों ने फ़ोन किया? ये घटना तो हमारे साथ ये जो शुरू हुआ ये ऑलमोस्ट 2 घंटे तक चला। उसके बाद जब हम हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स को किसी भी तरह सही सलामत निकाल पाए, उसके बाद हमने फ़ोन करना चालू किया प्रिंसिपल को इमीडिएटली, लेकिन उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ तक कि ये भी सुनने को आया कि उनकी ड्यूटी 24 घंटे की नहीं है, इसीलिए वो रात को नहीं आ सकते हमारी सुविधा के बारे में सुनने के लिए या फिर कोई एक्शन लेने के लिए, वो रात को नहीं आ सकते। फिर बहुत फ़ोन करने के बाद, बहुत मिन्नतों के बाद प्रिंसिपल सर आए थे 5 मिनट के लिए रात को और फिर अगले दिन सुबह आए थे। की तरफ से डीएम, पुलिस कमिश्नर भी आए थे और राज्य के सचिव भी आए थे इस बात पे, तो उन्होंने क्या? हमारा कॉलेज काउंसिल का भी मीटिंग था, उसमें हमें ये पता चला कि जो सीसीटीवी हमारे कॉलेज में लगने की बात हुई थी, जो हमें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था, उसका काम अभी कुछ भी नहीं चालू हुआ है और 150 के आसपास सीसीटीवी लगने की बात थी, लेकिन बस 40 ही लगने की बात हुई है अभी तक और बाकी कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। ये सब हमें कल पता चला। उसके बाद जो पुलिस आने वाले थे वो नहीं आए हुए थे। हमें तो कल मीटिंग में बहुत कुछ बोला गया कि हाँ कर देंगे, सीसीटीवी भी लगा देंगे, कुछ पुलिस भी अभी आए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन अगर कोई सक्रिय भूमिका पुलिस नहीं निभाती है, जब कुछ ऐसी घटना घट जाती है, 20 लोग ऊपर ऑलरेडी चले जाते हैं, तो उसके बाद 6 पुलिस एक्स्ट्रा दे के भी क्या फ़ायदा होगा, ये हम चिंता का विषय है।
हाँ, हम लोग हॉस्टल के स्टूडेंट हैं। लगता है कि आप लोग सुरक्षित हैं हॉस्टल में? हम लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसी के लिए हमें रास्ते पे आना पड़ा है, इसी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। यहीं पे अभी पास ही में पुलिस पोस्ट नया बनाया गया, उस पे आप क्या कहेंगे? ये पुलिस पोस्ट का उद्घाटन तो एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये पूरा अंधेरा रहता था और खाली कल रात को ही यहाँ पे कुछ पुलिस लोग रहने के लिए आए हैं और यहाँ पे हमने देखा कि लाइट जल रही है। उससे पहले ये पूरा अंधेरा रहता था, बिल्डिंग खाली नाम के लिए लगाया गया था, ताला रहता था उस पर। सुप्रीम कोर्ट में मैडम कल तो सुनवाई है, आप लोग को क्या लगता है सुनवाई के बाद आप लोग के पक्ष में अगर आया या नहीं आया तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से बताया गया है कि हम लोग सोमवार से कंप्लीट सीज वर्क पे जाने वाले हैं। अगर हमारी मांगे पूरी होती है उससे पहले तो हम सोच विचार करेंगे। हमारी जो मांगे हैं, पहला जो अभया के लिए जस्टिस, सेकंड है हमारे कॉलेज की सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास और हमारा जो ये थ्रेट कल्चर के अगेंस्ट जो स्टैंड है उसके भी हमारी मांगे हैं। ये सारी मांगे अगर पूरी होती है तो फिर हम सोच विचार करेंगे और नहीं तो हमने जैसे WBJDF ने बोला है सोमवार से हम लोग सीज वर्क पे जा रहे हैं। अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान यहां डॉक्टरों से मिलने आए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों को गो बैक का नारा देकर डॉक्टरों ने जाने को कहा और इसे राजनीतिक रंग न देने की बात कही। আপনারা এখানে যে এই আন্দোলন করছেন, আপনাদের আন্দোলনের কারণে বাংলার স্বাস্থ্যক্ষেত্রের কালো দিকটা মানুষ দেখতে পেয়েছে। আমরা চাই আপনারা আন্দোলন করুন, আপনাদের প্রত্যেকটা আমাদের সাথে এবং আপনাদের আন্দোলন সার্থক হোক, বাকি রাজনীতি দূরে থাকুক, কারণ আপনারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী। আপনারা যদি সাধারণ মানুষ হিসেবে এসে থাকেন আমরা আপনাদের কুর্নিশ জানাই, কিন্তু আমাদের একটা জিনিসই ক্ষমা করবেন, আমি একদম মনের ভেতর থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা এসছেন কিন্তু আপাতত যেহেতু একটা রাজনৈতিক পরিচয় আছে তাই জন্য কিন্তু আমরা পুরোপুরি আপনাদের এন্টারটেইন করতে পারছি না, কিন্তু আপনারা যেহেতু এসছেন আমরা কিন্তু আপনাদের এই জিনিসটাকে কুর্নিশ জানাই কোনো পতাকা ছাড়া এসছেন বলে, কিন্তু যেহেতু একটা রাজনৈতিক পরিচয় আছে তার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। प्रिंसिपल की लापरवाही पे जब सवाल पूछे तो नेताजी ने अपने नेतागिरी तरीके से जवाब दिया कि ऐसी घटना हो रही है तो प्रिंसिपल का जवाब आता है कि ये 24 घंटे हमारे ड्यूटी नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिसको अभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो लायक नहीं है काम करने का, वो सुपर हो कुछ को हटाया जाएगा। मेरा ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए जो ऐसा प्रिंसिपल जो काम करने लायक नहीं है वो कैसे पद में रहेगा। सोमवार 30 सितंबर को आरजीकर हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, इसके बाद जूनियर डॉक्टर शाम को पूरी तरह से सीज वर्क पर जाने का निर्णय लेंगे।